अध्याय 10 के आरंभ में भगवान कृष्ण को उनके द्वारा कहे जाने वाले शब्दों को ध्यान से सुनने को कहते हैं। भगवान कृष्ण की बातें व उनके द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान भले ही सरल लगे, लेकिन हर किसी को उसे अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि पिछले अध्यायों में खुद अर्जुन भगवान की बातों को सुन असमंजस की स्थिति में पड़ गए थे। यह ज्ञान इतनी आसानी से एक बार में समझ आने वाली चीज नहीं है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना प्रिय बता रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे हित की कामना से इस ज्ञान को कहूंगा। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे। हालांकि पहले के अध्यायों में भगवान अर्जुन को अपनी प्रकृति के बारे में कह चुके हैं, लेकिन यहाँ भी वो अपने ऐश्वर्य के बारे में कहेंगे। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवतागण जानते हैं और न ही महर्षि। देवतागण और महर्षिगण दोनों ही मुझसे उत्पन्न हुए हैं। दोनों का अस्तित्व मुझसे ही है। हालांकि देवताओं और महर्षियों को एक आम जीव की तुलना में काफी ऊंचा माना जाता है, लेकिन यह भी भगवान के ऐश्वर्य को पूर्णतया समझ पाने में विफल रहे। ऐसे में एक आम जीव भला कैसे भगवान कृष्ण की महिमा को समझ सकता है, जो कि माया के पाश में फंसा हुआ है। धरती पर कई बड़े बड़े विद्वान भी ठीक से भगवान की क्रिया को नहीं समझ पाते हैं। वैसे पहले के अध्याय में इस बात की चर्चा हो चुकी है कि भगवान कृष्ण अचिंत्य हैं, यानी जीव उन्हें अपने मानसिक या काल्पनिक स्तर पर नहीं समझ सकता है। अपनी भौतिक इंद्रियों की सहायता से भगवान को समझा ही नहीं जा सकता। तभी तो यह ज्ञान खुद भगवान कृष्ण अपने बारे में अर्जुन को देने वाले हैं। इस श्लोक में जीव के जन्म मरण की अवस्था से मुक्त होने के खास गुण पर बात हुई है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर मानता है, वो ही असल मुक्ति को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को ही सही मायने में ज्ञानी समझना चाहिए। यही वो गुण है जो उसे मुक्ति पथ पर अग्रसर करता है। इस उच्च कोटि के ज्ञान से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के अजन्मा होने का अर्थ हुआ कि उनका कभी जन्म ही नहीं हुआ। देवकी वासुदेव पुत्र बनकर आना उनकी एक लीला थी, और उस समय भी वो अपनी शक्ति से प्रकट हुए थे। ध्यान दें, वो जन्मे नहीं थे, बल्कि प्रकट हुए थे। अब बात आती है अनादि शब्द की, जिससे तात्पर्य हुआ कि भगवान नित्य हैं, उनका कोई आरंभ नहीं। वो सनातन हैं और भगवान कृष्ण ही सभी लोकों के ईश्वर हैं। यह ज्ञान रखने वाला जीव श्रेष्ठ है और वो ही संपूर्ण पापों से मुक्त हो सकता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने एक प्राणी के विभिन्न भावों या कहें गुणों को बताया है। एक प्राणी में बुद्धि, ज्ञान, मोह का अभाव, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन पर नियंत्रण, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश आदि गुण होते हैं। प्राणियों के ये सारे भाव मुझसे ही तो उत्पन्न हुए हैं। यानी सिर्फ पंच तत्वों से बना यह शरीर ही भगवान कृष्ण की देन नहीं है, बल्कि इस स्थूल शरीर में चेतना रूप में जो आत्मा है, वो भी ईश्वर का अंश है। और शरीर में समय समय पर जो भाव पैदा होते हैं, वो भी भगवान कृष्णा से ही उत्पन्न हुए हैं। यह भाव या गुण अच्छे या बुरे दोनों होते हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण की भक्ति व सेवा में लग जाता है, उसके बुरे भाव धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। भगवान की कृपा से ही उसमें अच्छे गुण बढ़ने लगते हैं, और फिर वो अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। वो परम धाम जाने के योग्य बन जाता है। इस श्लोक के माध्यम से हमें अपने पूर्वजों की एक रूपरेखा के बारे में पता चलता है। यहाँ उनके बारे में ज्ञान मिलता है जो हमारे वास्तविक धर्म गुरु या कहें पथ प्रदर्शक थे। भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने मानव जाति की प्रारंभिक अवस्था को उजागर करते हैं और कहते हैं कि 7 महान ऋषि और उनसे भी पहले जन्मे ब्रह्मा के 4 पुत्र, जिनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार,
तथा 14 मनु मेरे ही मन से उत्पन्न हुए हैं। यह सब कुल मिलाकर 25 हुए। ये महान 25 ऋषि इस पूरे ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के पथ प्रदर्शक थे। हालांकि आज के समय में इस रूपरेखा को काफी बदल दिया गया है। कई आधुनिक लोगों ने मानव जाति के उद्गम पर अलग अलग प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा जो विवरण मिलता है वो ज्यादा सहज है। श्लोक में भगवान कृष्ण ने खुद को इन सब की उत्पत्ति का मूल कारक बताया है। इस श्लोक से पता चलता है कि भगवान कृष्ण के प्रति हृदय में भक्ति भाव जागृत करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य ईश्वर की वास्तविकता को भली भांति जाने या उससे परिचित हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी मनुष्य भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य और योग शक्ति को पूर्णतया जानता है वो निस्संदेह अपने अनन्य भक्ति योग से मुक्त हो जाता है। इस बात से स्पष्ट है कि आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचा उठने के लिए भगवान का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। भगवान के ऐश्वर्यों को जाने बिना उनके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बार यह समझ आ गया तो स्वाभाविक रूप से ईश्वर के प्रति मन में प्रेम जाग उठता है। इस अध्याय में पिछले अध्यायों की कुछ बातों का दोबारा वर्णन हुआ है। भगवान कृष्ण ने यहाँ पुनः बताया है कि मैं ही सबकी उत्पत्ति का मूल कारण हूँ। यह सारा संसार मुझसे ही प्रकट होता है। इस संसार की हर वस्तु भगवान से ही आई है। वस्तु ही नहीं बल्कि जीव के अंदर के विभिन्न भाव भी भगवान से उत्पन्न है और सब कुछ उनके निर्देशन में ही चल रहा है। भगवान कृष्ण ही आध्यात्म और भौतिक जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। जो भी मुझे इस तरह समझ लेता है वो बुद्धिमान है और ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा मेरे प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए मेरे नाम का स्मरण करता है और सिर्फ मुझे ही भजता है। संपूर्ण वेद शास्त्र भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं और मनुष्य के लिए जानने योग्य है। यहाँ वास्तविक संतुष्टि और प्रसन्नता का रहस्य पता चलता है। भौतिक धरातल पर हम देखते हैं कि कैसे लोग अपने जीवन से निरस्ता को मिटाने के लिए अपने यार दोस्तों से शनिवार रविवार की छुट्टी पर मिलते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, फिल्म देखते हैं, गप्पे मारते हैं। यह तमाम प्रयास खुशी पाने के लिए व्यक्ति करता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। भौतिक धरातल पर खुशी पाने की खोज लगातार बनी है। व्यक्ति चाहे जितनी कड़ी मेहनत कर ले, लेकिन एक क्षणिक भर की खुशी के बाद वो पुनः निराश व उदास महसूस करता है। इन सब के विपरीत श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर देता है और मेरे लिए अपने जीवन को पूर्णतया अर्पित कर देता है, ऐसे भक्तगण मेरे ही विषय में आपस में चर्चा करते हैं। यानी ऐसे लोगों की वार्तालाप का मुख्य बिंदु भगवान कृष्ण बन जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे नाम का गुणगान करते हुए भक्तजन हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। देखा जाए तो इस प्रकार की खुशी को पाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए पहले भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को अच्छे से समझना होता है। उसके बाद ही जीव की हरि नाम में रुचि पैदा हो पाती है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो मनुष्य प्रेम भाव से निरंतर मेरी भक्ति करने में लगा हुआ है, उसे मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसकी मदद से वो मुझे प्राप्त कर सके। भगवान को प्राप्त करने का अर्थ हुआ कि उनके द्वारा प्रदान बुद्धि योग से मनुष्य उन तक पहुंच सके, आध्यात्म के स्तर पर ऊंचा उठ सके, वह भक्ति में उन्नति कर सके। जो बुद्धि कृष्ण भाव से पूर्ण होती है उसे ही उत्तम कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसी बुद्धि ही व्यक्ति को नित्य खुशी प्रदान कर सकती है। जब भगवान कृष्ण किसी को इस प्रकार की बुद्धि प्रदान करते हैं तो उसके लिए भौतिक संसार की झंझटों व बंधन से मुक्त होना आसान हो जाता है। अन्यथा माया का बल बहुत तेज होता है। इस पर अपनी बुद्धि से विजय प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। यहाँ श्लोक में भगवान कृष्ण द्वारा कही बात से स्पष्ट होता है कि जो भी जीव निरंतर प्रयास व सच्चे मन से भगवान की ओर 2 कदम बढ़ाता है
तो ऐसे जीव के लिए स्वयं भगवान भी 4 कदम बढ़ाते हैं ताकि जीव को संसार के दुख से बचा सकें। यही जीव के प्रति उनका करुणा भाव है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता चुके हैं कि जो भी सच्चे मन व भाव से उनकी भक्ति करता है, ऐसे भक्तों पर भगवान असीम कृपा करते हुए उन्हें बुद्धि योग से युक्त कर देते हैं। इस प्रकार की बुद्धि से वो मनुष्य आध्यात्म जगत में उन्नति करते हुए परम धाम को प्राप्त करता है। अब यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करते हुए उनके अंतःकरण यानी हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाश से उनकी अज्ञानता के अंधेरे को समाप्त कर देता हूँ। इससे यह बात भी समझ आ जाती है कि अगर एक अविवेकी पुरुष भी अपने शुद्ध मन से भगवान की भक्ति करे तो भगवान कृष्ण उसे भी स्वीकार करते हैं। ऐसे में भगवान उसे स्वयं विवेक प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी भक्त को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो भौतिक जगत से नहीं जुड़ता तो दुनिया की दृष्टि में अनपढ़ या मूर्ख कहलाएगा। ऐसे शुद्ध भक्तों का भगवान स्वयं ध्यान रखते हैं व उसे पर्याप्त कौशल प्रदान करते हैं। भौतिकतावाद में उलझा व्यक्ति भगवान की कृपा को नहीं समझ सकता, लेकिन निरंतर हरि नाम जप से मन के अंदर सदियों से बैठी मैल धुलने लगती है और जब मन शुद्ध हो जाता है तो उसे भगवान अनुकूल बुद्धि भी प्रदान करते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि आप परम सत्य, परम ईश्वर, परम धाम और परम पवित्र हैं। सभी ऋषिगण आपको सनातन दिव्य पुरुष, देवों के आदि देव, अजन्मा, नित्य और सर्वव्यापी कहते हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि भी आपके सत्य व दिव्य रूप की पुष्टि करते हैं। अब आप भी इन सब गुणों के बारे में स्वयं मुझे बता रहे हैं। अर्जुन स्वीकार कर चुके हैं कि श्री कृष्ण कोई और नहीं अपितु साक्षात भगवान है, जिसकी पुष्टि महान ऋषिगण भी कर चुके हैं, जिनके नाम अर्जुन ने ऊपर गिनाए। इससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि अर्जुन ने अपने निजी विचार से श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा था, अपितु अर्जुन के साथ साथ बड़े बड़े ऋषिगण तक इस बात की पुष्टि कर चुके हैं। भगवान कृष्ण ही हर वस्तु का मूल तत्व है। जड़ व चेतन पदार्थ भगवान कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं, लेकिन माया के जाल में फंसा जीव अपने जीवन के लिए खुद को कारक मानता है। क्योंकि उसे ईश्वर नजर नहीं आते तो वो उन पर भरोसा करना भी नहीं चाहता, जबकि भगवान दिखने व न दिखने वाले दोनों चीजों में वास करते हैं। इस श्लोक में अर्जुन ने बड़े स्पष्ट तौर पर श्री कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार कर लिया है। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आपकी हर कही बात को मैं स्वीकार करता हूँ और उन्हें परम सत्य मानता हूँ। लेकिन हे भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को न तो देवतागण समझते हैं और न ही दानवगण। भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने उन्हें ईश्वर रूप में स्वीकार किया था, लेकिन कलयुग में आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। ऐसे लोग कभी भी श्री कृष्ण को समझ नहीं सकते। यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी भगवान कृष्ण के स्वरूप को समझना कठिन है, तो आसुरी स्वभाव वालों की बात ही क्या करना। लेकिन भगवत गीता के माध्यम से व्यक्ति को भगवान कृष्ण के स्वरूप को समझने में मदद मिलती है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा कि भगवान कृष्ण के स्वरूप को देवतागण से लेकर असुरगण कोई समझ नहीं सकता। अब यहाँ अर्जुन कहते हैं कि सिर्फ आप स्वयं ही अपने दिव्य स्वरूप की महिमा को अच्छे से समझा सकते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सभी जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं। हे भूतेश, हे देवों के देव, संपूर्ण जगत के स्वामी, आप खुद ही अपने आप को जानते हैं। अब क्योंकि भगवान कृष्ण ही स्वयं को जान सकते हैं, तो भगवत गीता के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया है कि आखिर वो कौन है। भूतेश का अर्थ हुआ परम नियंता या प्रबंधक। भगवान के कथन अनुसार उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन यह प्रयास कोई सिर्फ तभी कर पाएगा जब उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव होगा।
तभी वो भगवत गीता का अध्ययन भी कर सकेगा। अर्जुन कहते हैं कि इसलिए सिर्फ आप ही अपने दिव्य स्वरूप या कहें दैवी ऐश्वर्यों को बता सकते हैं, जिनके द्वारा आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं। इस बात को पहले भी कहा जा चुका है कि भगवान कृष्ण को समझना कोई आसान काम नहीं है। देवता गण से लेकर ऋषि गण व असुर गण कोई भी ठीक से भगवान कृष्ण के स्वरूप को नहीं जान सका है। तो अब ऐसे में मानो अर्जुन स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से उनके ही बारे में अच्छे से जान लेना चाहते हैं। हालांकि भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन उन्हें ईश्वर रूप में स्वीकार कर संबोधित कर चुके हैं, परंतु अर्जुन के द्वारा पूछे सवाल से आम जन को भी भगवान के बारे में अच्छे से जानने का मौका मिला। आम जन के लिए यह सवाल काफी रोचक है। आखिर भगवान कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार समस्त लोकों में व्याप्त हैं? इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान से बड़ा ही अच्छा सवाल किया है, जो एक आम जीव के लिए भी काफी मददगार है। अर्जुन पूछते हैं कि हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करूं कि आपको समझ सकूं? मुझे किन किन भावों के साथ आपका चिंतन करना चाहिए? यहाँ भगवान को अर्जुन ने योगेश्वर कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ हुआ परम योगी। अर्जुन के प्रश्न से आम व्यक्ति भी ईश्वर के सर्वव्यापी रूप को समझ सकता है। देखा जाए तो श्री कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार कर लेने के बाद अर्जुन उनके आदेश पर युद्ध को तुरंत तैयार हो सकते हैं, लेकिन उनके मन में उठने वाले संदेह व सवाल वास्तव में कलयुगी जीव के सवाल हैं, जो भौतिकतावाद में इतना उलझ गया है कि उसकी बुद्धि हमेशा सवाल और संशयों से भरी रहती है। तो सही मायने में अर्जुन के सवाल ऐसी बुद्धि का मार्गदर्शन करने हेतु ही पूछे गए थे। अध्याय 7 से ही भगवान कृष्ण अपने स्वरूप के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं, जिससे एक आम व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि मानो जैसे भगवान ने अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया है। इसलिए अब अर्जुन को उन्हें भगवान रूप में स्वीकार कर उनकी बातों को मान युद्ध करना चाहिए। लेकिन अर्जुन तो मानो इतना कुछ सुनकर भी तृप्त नहीं हुए। इस बात की पुष्टि वो खुद करते हुए कहते हैं कि हे जनार्दन, आप मुझे अपनी योग शक्ति और ऐश्वर्यों के बारे में पुनः विस्तार से बताइए, क्योंकि अमृत समान आपके वचनों को सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई। तो इस कारण अर्जुन भगवान के बारे में और सुनना चाहते थे। अक्सर यह देखा जाता है कि जिस जीव के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, वो खुद ब खुद ईश्वर की ओर खिंचा चला जाता है। उसे भगवान कृष्ण से जुड़े विषय अमृत के समान लगने लगते हैं, जिसके चलते वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुनना पसंद करता है। कृष्ण प्रेमी के लिए यह स्वाभाविक है। भगवान कृष्ण अर्जुन की बात को स्वीकार करते हुए यहाँ कहते हैं कि मैं अवश्य अपने ऐश्वर्यों के बारे में तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि मेरे ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं। इससे यह भी समझ आ जाता है कि आखिर अर्जुन इनके बारे में फिर से क्यों सुनना चाहते थे। पहली बात तो भगवान से जुड़े विषयों को बार बार सुनने की इच्छा मन में पैदा होती है, और दूसरा कारण यह है कि भगवान की लीलाओं व ऐश्वर्यों का कोई अंत ही नहीं है। ऐसे अंतहीन विषय के बारे में चर्चा कभी खत्म हो ही नहीं सकती। एक अन्य बात यह भी है कि श्री कृष्ण की महानता को समझ पाना संभव नहीं है। खास तौर पर कोई भी जीव अपनी भौतिक इंद्रियों की मदद से तो बिल्कुल भी श्री कृष्णा को नहीं समझ सकता। बहुत से लोग भगवान कृष्ण को अपनी कल्पनाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को पुनः अपने बारे में बताने को सहमत होते हैं। कोई भी व्यक्ति एक जीव के पूरे जीवन काल से किसी ऐसे क्षण को निकालकर यह नहीं कह सकता है कि वो क्षण कृष्णा का अंश नहीं है। यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ, तथा मैं ही हर जीव का आदि मध्य और अंत हूँ। यहाँ अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ हुआ जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो। इस नींद को अज्ञानता रूपी अंधेरे के तौर पर भी समझा जा सकता है। भगवान कृष्ण का परम भक्त होने के कारण अर्जुन इस अज्ञानता से बाहर आ गए थे। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने स्वरूप के बारे में और बताते हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ,
ज्योतियों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मारुतों में मारीची हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। बता दें कि 12 आदित्य होते हैं, जबकि आकाश में कई प्रकाशवान ज्योतिपुंज हैं। इसी प्रकार अंतरिक्ष में 50 प्रकार की वायु चलती है। श्री कृष्ण ने इन सब में खुद को विष्णु, सूर्य, मरीचि और चंद्रमा के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कि उत्तम माने जाते हैं और श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अध्याय के 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पुनः उनके ऐश्वर्यों को जानने की मंशा प्रस्तुत की थी, जिसे स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण उन्हें अपने बारे में बता रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ बताते हैं कि मैं सभी वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में वासवह देव हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और सभी प्राणियों में चेतना हूँ। यहाँ वासवह देव से तात्पर्य हुआ स्वर्ग के राजा इंद्रदेव। इंद्रियों में मन को सबसे बलवान माना जाता है, जबकि खुद को सभी प्राणियों में चेतना बताकर भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिना उनके जीव मृत समान है। हर जीव को अपनी इस वास्तविक चेतना को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में कुबेर हूँ। कुबेर जिन्हें धन का स्वामी कहा जाता है। मैं ही वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ। इससे समझ आता है कि भगवान कृष्ण हर जीव, वस्तु व पदार्थ का एक सर्वश्रेष्ठ स्तर है। उत्तम तत्व होने के साथ ही श्री कृष्ण इस सृष्टि के छोटे से छोटे कण में भी मौजूद हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम मुझे पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति समझो, मुझे ही समस्त सेना नायकों में स्कंद समझो और सभी जलाशयों में समुद्र समझो। स्कंद से तात्पर्य हुआ सेना नायक कार्तिकेय। जबकि इस पृथ्वी का 70% भूभाग समुद्र से घिरा है, जो सभी जलाशयों में सबसे बड़ा है। भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान को जानकर इस बात का एहसास होता है कि हमने इनमें से बहुत सी वस्तु या फिर जीवों की महानता के बारे में सुना है, लेकिन इस ज्ञान की सहायता से ही समझा जा सकता है कि श्री कृष्ण ही वो महान तत्व है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, सभी यज्ञों में पवित्र जप यज्ञ हूँ। जप यज्ञ को हम श्री कृष्ण के पवित्र नाम कीर्तन के रूप में समझ सकते हैं, जो इस कलयुग में सबसे सरल व उत्तम माध्यम है। इसकी मदद से जीव परमात्मा तत्व को समझ खुद को कृष्ण की सेवा में लगा सकता है और यही माध्यम उसे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिला सकता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं ही स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। यहाँ भगवान कृष्ण ने हिमालय की स्थिरता को भी अपने गुण के रूप में बताया है, जिस स्थिरता के बारे में शायद ही किसी ने गहनता से सोचा होगा। अर्जुन को अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मैं ही वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ। अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष हूँ। भारत में बड़े पैमाने पर लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि इसे बेहद पूजनीय माना जाता है। मैं देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। गंधर्व लोक में रहने वाले इन गंधर्वों को संगीतज्ञ के रूप में जाना जाता है, जो बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन कृष्ण ने इनमें चित्ररथ को श्रेष्ठ गायक बताया है। कृष्ण ने आगे कहा कि मैं ही सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। यहाँ देवहूति के पुत्र कपिल मुनि की बात भगवान कृष्ण ने की है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि घोड़ों में तुम मुझे उच्चय श्रवा समझो। उच्चय श्रवा नामक घोड़ा अमृत के लिए किए गए समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। यह समुद्र मंथन देवता और असुर गण के बीच हुआ था, जिस कारण मंथन से विष, अमृत व कई और जीव भी बाहर आए थे। उन्हीं में यह घोड़ा भी उत्पन्न हुआ था। गजराजों यानी हाथियों में तुम मुझे ऐरावत हाथी समझो, जो कि इंद्रदेव का हाथी है। इसी प्रकार मैं ही मनुष्यों में राजा हूँ। राजा जो कि अपनी पूरी प्रजा का ध्यान रखता है और सब उसके अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यह पूरी सृष्टि भी भगवान कृष्ण के अधिकार के अंतर्गत आती है। श्री कृष्ण इस पूरे जगत के राजा हैं। यहाँ भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैं शस्त्रों में वज्र हूँ, गायों में मैं कामधेनु गाय हूँ।
यह गाय भी समुद्र मंथन में उत्पन्न हुई थी, जो कि समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय मानी जाती है। साथ ही किसी भी समय दुही जा सकती है। कृष्ण लोक में ऐसी ही गायों के होने का उल्लेख है। मैं ही कामदेव हूँ, जो कि संतान उत्पत्ति का मूल कारक है। कृष्ण आगे कहते हैं कि और मैं ही सर्पों में वासुकी हूँ। यहाँ भगवान कृष्ण अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं नागों में अनंत हूँ। शेषनाग के बारे में हम सब ने ही सुना है, जिनके अनेक फन हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि जलचरों में मैं वरुण देव हूँ, पितरों में मैं अयरमा, जिन्हें पितर लोक का अधिष्ठाता कहा जाता है, और शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। यमराज जिनका यमलोक में निवास है, और इन्हें मृत्यु का राजा कहा जाता है, जो जीव को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार तरह तरह के दंड देने की व्यवस्था करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। हालांकि भक्त प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, लेकिन वो भगवान विष्णु के अति प्रिय भक्त बन गए थे, जिनकी कहानी के बारे में लगभग हर कोई जानता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि नष्ट करने वालों में मैं काल हूँ। काल भगवान कृष्ण की ना दिखाई देने वाली ऐसी शक्ति है, जो हर चीज, वस्तु व पदार्थ को नष्ट कर देती है। पशुओं में मैं सिंह हूँ। सिंह को सबसे खतरनाक माना जाता है, जिसके सामने आ जाने मात्र से किसी भी जीव के हृदय में भय पैदा हो जाता है। आगे कृष्ण कहते हैं कि पंछियों में मैं गरुड़ हूँ, जो कि उनका वाहन भी है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, जलचर प्राणियों में मगर हूँ, और नदियों में गंगा हूँ। शस्त्रधारियों में भगवान राम का बहुत मान है। फिर जलचर यानी पानी में रहने वाले जीवों में मगरमच्छ को सबसे घातक माना जाता है, जबकि नदियों में गंगा सबसे पवित्र मानी जाती है। आज लगभग हर भारतीय घर में गंगा जल अवश्य मिलता है। तो श्री कृष्ण घातक जीव से लेकर पवित्र तत्वों में प्रधान है। यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं को संपूर्ण सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत बता रहे हैं। वैसे इस बात को पहले के अध्याय में भी बताया जा चुका है। आगे भगवान कहते हैं कि मैं समस्त विधाओं में ब्रह्म ज्ञान हूँ। तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ, या कहें वाद हूँ। तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य का अर्थ हुआ कि तर्क शास्त्रियों में किसी मुद्दे को लेकर वाद विवाद होता है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों या कहें प्रमाण द्वारा एक दूसरे को हराने के प्रयास में होते हैं, लेकिन इनके बीच जो वास्तविक निर्णय होता है वो वाद कहलाता है, जो कि भगवान कृष्ण है। अपने तर्कों को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्ति कई पुस्तकों का अध्ययन करता है। बहुत से लोग वेदों का अध्ययन करते हैं। उच्च विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक ग्रंथ हैं, जैसे कि 4 वेद, उनके 6 वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ तथा पुराण, जो व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण द्वारा कही बात को जरा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अक्षरों में अकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ, मैं ही अक्षय काल हूँ, और सब दिशाओं में मुख वाला धाता भी हूँ। यहाँ ब्रह्मा जी को ही सब दिशाओं में मुख वाला कहा गया है, जो सृष्टि का सृजन कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी को यहाँ भगवान कृष्ण का प्रतीक बताया गया है। यहाँ अक्षय काल से तात्पर्य हुआ शाश्वत काल, जो हमेशा से चलता आ रहा है। यह किसी के लिए रुकता नहीं, और समय की शक्ति से हर जीव व पदार्थ नष्ट हो जाता। यानी काल सबका दमन करने वाला तत्व है, और यह काल स्वयं श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने खुद को अक्षरों में अकार बताया है। अकार के बिना किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं हो सकता। मैं मृत्यु हूँ। मृत्यु जिसे सबका भक्षण करने या हरण करने वाला कहा जाता है, वो भी श्री कृष्ण का प्रतीक है। जो भी संसार में जन्मा है उसको मरना होता है। जीव को मिलने वाली यह मृत्यु कृष्ण ही है। श्री कृष्ण जीव के भक्षण का ही कारण नहीं है, अपितु उसकी पुनः उत्पत्ति का भी कारण है। भगवान कहते हैं कि मैं ही भविष्य में होने वाली उत्पत्ति का कारण हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ।
कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास ये 7 ऐश्वर्य होते हैं या इनमें से कुछ भी होते हैं तो वह सुख्यात कहलाता है। यहाँ मेधा शब्द का अर्थ हुआ बुद्धि, जबकि धृति का अर्थ हुआ दृढ़ता या धारण करना। उदाहरण के तौर पर अस्थिरता पर विजय पाना दृढ़ता हुई। वाक का अर्थ हुआ वाणी या शब्द। भगवान कृष्ण आगे श्लोक में अपने बारे में अर्जुन को बताते हैं कि मैं गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहद साम हूं। श्रुतियों से तात्पर्य वो वेद जो स्वयं सुने गए हों। भगवान कृष्ण सभी वेदों में साम वेद हैं, जो कि अलग अलग देवताओं द्वारा गाय गीतों का संग्रह है। इन्हीं गीतों में एक बृहद साम भी है, जिसे श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप बताया है। कृष्ण आगे कहते हैं, मैं ही वैदिक छंदों में गायत्री मंत्र हूँ। गायत्री मंत्र जिसका जप उपयुक्त ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है, इसे भी कृष्ण का स्वरूप बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं 12 महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। मार्गशीर्ष को बहुत से लोग अगहन नाम से भी जानते हैं। भगवान बताते हैं कि 6 ऋतुओं में वसंत ऋतु भी मैं ही हूँ। वसंत ऋतु को पूरी दुनिया में ही लोग सबसे अच्छा मानते हैं, जब गर्मी सर्दी एक समान स्तर पर होती है, यानी ना बहुत गर्मी और ना बहुत सर्दी। कृष्ण बताते हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ हूँ। यहाँ भगवान कृष्ण खुद को द्रुत क्रीड़ा का प्रतीक बता रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो भगवान कृष्ण को हमेशा सिर्फ अच्छे भावों और कर्मों से जोड़कर देखता है, उसे भगवान के इस नए पहलू को जानकर हैरानी हो सकती है। कृष्ण बड़े से बड़े कपटी को भी छलने का हुनर जानते हैं। कृष्ण आगे बताते हैं कि तेजस्वियों का तेज हूँ, मैं ही जीतने वालों की विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ और सात्विक पुरुषों का सत्व भाव यानी सात्विक भाव भी मैं हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ। वासुदेव का पुत्र होने के नाते श्री कृष्ण को वासुदेव भी कहा जाता है। पांडवों में धनंजय हूँ। पहले अध्याय में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को धनंजय नाम से संबोधित किया था, क्योंकि एक समय पर उन्होंने अपने बड़े भाई के लिए धन जमा करवाने में मदद की थी, जिस धन से उनके भाई यज्ञ करना चाहते थे। साथ ही अर्जुन को समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम बताया है, अतः वो कृष्ण के ही स्वरूप हैं। आगे कृष्ण ने खुद को समस्त मुनियों में वेद व्यास बताया है, जिन्होंने वेद पुराणों वेदांत दर्शन की रचना की। यह ग्रंथ कलयुग के लोगों का मार्गदर्शन करने का सबसे सटीक रास्ता है। आगे कृष्ण खुद को कवियों में कवि शुक्राचार्य बताते हैं। कवि शुक्राचार्य यानी उष्णा असुरों के गुरु थे, लेकिन वो काफी बुद्धिमान थे। कृष्ण ने इन्हें भी खुद का स्वरूप बताया। भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, यानी दमन करने के लिए साधन तो बहुत होते हैं, लेकिन कृष्ण उन सभी में से दंड रूपी है। जब किसी दुष्ट व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण रूपी होता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि जीतने की इच्छा वालों की नीति भी मैं ही हूँ। हर व्यक्ति को अपनी जीत के लिए कोई न कोई नीति अवश्य बनानी पड़ती है, तो वो नीति कृष्ण स्वरूप है। कृष्ण कहते हैं, गोपनीय भावों में मैं मौन हूँ। मौन एक बहुत बड़ा रहस्य भाव है। ध्यान करते समय या फिर कुछ सोचते समय व्यक्ति मौन रहता है। यह क्रिया उसे जल्दी ज्ञान प्रदान करती है। भगवान कृष्ण खुद को तत्व ज्ञानियों का ज्ञान भी बता रहे हैं, और एक सच्चा ज्ञानी वो ही होता है जो परमात्मा तत्व को समझ सके, साथ ही भौतिक जगत की असलियत को समझ खुद को आध्यात्मिक स्तर पर उठाने की कोशिश करे। इस बात को वैसे भगवान कृष्ण पहले भी कह चुके हैं कि मैं ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का मूल कारक हूँ। यहाँ भी कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो बीज मैं ही हूँ, क्योंकि चर और अचर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो मेरे बिना हो या मुझसे रहित हो। कृष्ण का स्वरूप काफी विशाल है और इस बात को स्पष्ट करता है कि कृष्ण के बिना कोई भी चीज नहीं है, फिर चाहे वो जड़ हो या चेतन वस्तु या कोई भी प्राणी। भगवान कृष्ण के इतने सारे ऐश्वर्यों के बारे में पढ़कर कोई भी हैरान रह जाए, जो एक आम जीव में बिल्कुल नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन को कहा है, उससे समझ आता है कि पूरी सृष्टि ही कृष्ण का अंश है और उन्हीं से सब कुछ प्रकट होता है।
लेकिन इस श्लोक में भगवान एक और हैरान करने वाली बात करते हैं। वो अर्जुन को कहते हैं कि मेरी इन दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अभी तक अपनी विभूतियों के बारे में मैंने केवल संक्षेप में कहा है, यानी कृष्ण इसे एक संक्षिप्त वर्णन बता रहे हैं जो सुनने में पूर्ण प्रतीत होता है। बड़े बड़े ग्रंथ तक भगवान कृष्ण की महिमा का पूर्ण वर्णन करने में सफल नहीं हो सके। यह तो कृष्ण ने अर्जुन की जिज्ञासा शांत करने हेतु अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त है, जो कुछ भी कांति युक्त है और जो कुछ भी बल युक्त है, वो सब मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ वस्तु व प्राणी दोनों के संदर्भ में बात की गई है। अध्याय 10 के इस आखिरी श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे समस्त विस्तार के बारे में जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? तुम बस इतना समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से इस पूरी सृष्टि में व्याप्त होकर इसको धारण किए हुए हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के कारण ही है, क्योंकि वो उनमें अंश रूप में स्थित हैं। अगर कोई भगवान कृष्ण के संपूर्ण अस्तित्व व उनकी विभूतियों को समझने का प्रयास करता है, तो इससे बेहतर होगा कि वो सिर्फ इतना जान ले कि उस जीव से लेकर उसके आसपास हर चीज का अस्तित्व कृष्ण से ही बना है, अब चाहे वो जड़ हो या चेतन पदार्थ। इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग संपन्न हुआ। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताया है। साथ ही इस बात को स्पष्ट किया है कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता गण जानते हैं और न ही महर्षि, जबकि वो सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में कहा है कि जो भी व्यक्ति मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर मानता है, वो ही असल मुक्ति को प्राप्त होता है।